में स्वागत करते हैं। मेरे साथ निकालें, सारे लोग अपने बाइबल निकाल कर रखें और मेरे साथ पढ़ेंगे यशायाह का पुस्तक, उसका 8 अध्याय 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे। जब लोग तुमसे कहे ओझाओ और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम उनसे यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या प्रजा को अपने परमेश्वर के पास ही जाकर ना पूछना चाहिए। हालेलुया। जब तुमसे कोई कहे ओझाओं के पास जाओ और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं। हालेलुया। आज कई लोग का प्रार्थना ऊपर इसलिए नहीं जाता क्योंकि लोग ओझा पर, टोना पर भरोसा करते हैं और उसके पास जाते हैं, उसके पास पूछते हैं कि देखो मेरे घर में क्या समस्या है, मेरे घर में बीमारी क्यों आता है। कई लोग तंत्रिक के पास जाते, ओझा के पास जाते हैं, कहीं पर जाकर बलिदान चढ़ाने के लिए भी तैयार होते हैं कि हम मेरे परिवार में अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे, तो हम खस्सी दे देंगे, बकरा दे देंगे, मुर्गा दे देंगे। जब तुमसे कोई या कहे कि तुम्हारा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तुम ओझाओं के पास जाओ, तब कई विश्वासियों का मन भी बहक जाता है, तुरंत उसकी बातों में आ जाते हैं और ओझाओं के पास चले जाते हैं। बाइबल कहती है, क्या प्रजा को, परमेश्वर के प्रजा को जीवते परमेश्वर के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या परमेश्वर उस ओझा से छोटा है? नहीं। क्या हमारा परमेश्वर और डॉक्टर से छोटा है? नहीं। क्या हमारा परमेश्वर उस तांत्रिक से छोटा परमेश्वर है? नहीं। विश्वास कहा है, आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, सारे भूमंडल को रचने करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उससे बढ़कर कोई नहीं है। यदि हम ओझा के पास जाते हैं, तंत्रिक के पास जाते हैं, टोनों के पास जाकर पूछते हैं, परमेश्वर, बाइबल कहती है, तुम मुझे रिस दिलाते हो, तुम मुझे क्रोध दिलाते हो, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता हूँ। हालेलुया। तब कहते हैं हम बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। क्यों सुनेगा? क्योंकि आपने परमेश्वर को छोटा ठहराते हैं। आप परमेश्वर के महानता को समझते नहीं, उस परमेश्वर के महानता को कम समझकर उसकी महत्व, उसकी दर्जा किसको दे रहे हैं आप? जिस दर्जा हमारा परमेश्वर है उसके स्थान पर आप किसको देते हैं? ओझा को देते हैं। तो हमारी प्रार्थना, आपकी प्रार्थना क्या परमेश्वर सुनेगा? नहीं सुनेगा। और आज मैं विषय लेकर आई हूं कि आपका प्रार्थना क्यों नहीं सुनाई देता है, क्यों परमेश्वर बहुतों का प्रार्थना नीचे रहता है, ऊपर नहीं पहुंचता है। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीही परिवार में ये कमी है। अब घर में रात में देखो, कई मसीही परिवार में सूपा बजना स्टार्ट हो जाता है। लोग चावल लेकर बीमारी को छुआ कर किसके पास जाते हैं? ओझा के पास जाते हैं और कहते इधर से तो प्रार्थना भी करो। बाइबल क्या कहता? तुम मुझे रिस दिलाते, तुम मुझे क्रोध दिलाते हो। अब जब परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता है तो कोई नहीं बजाता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हमारा परमेश्वर के सामने किसी को भी दर्जा मत दो, विशेषकर परमेश्वर का आराधना करने वाले लोग। हालेलुया। आज ये वचन का कमी है, इसलिए मसीह लोग सबसे ज्यादा कुछ भी हो गया तो सबसे पहले किसको पूछने जाएगा? वैद्य के पास जाएगा और कहेगा मेरे घर को देख दो। आपका घर को आपको देखने वाला तो ऊपर है, किसको दिखाने जाते हैं? आप परमेश्वर को पूछो, प्रभु मेरे घर को देखो, मेरे बीमारी को देखो, मेरे बच्चे को देखो। आप उसको दिखाने छोड़कर किसके पास चले जाते हैं? जाते हैं तो सावधान हो, क्योंकि बाइबल कहती है तुम मुझे रिस दिलाते हो, तुम मुझे क्रोध दिलाते हो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं।
ओझा लोग रात रात भर क्या करते, किसी घर में जा करके क्या करते हैं, अपने तंत्र मंत्र के द्वारा गुनगुनाते और फुसफुसाते। ऐसे लोगों से प्रभु के लोगों को बाइबल कहती है तुम दूर रहो। प्रार्थना परमेश्वर के पास करना है और आपका प्रार्थना को ऊपर जाते हुए देखना है, आपकी प्रार्थना का उत्तर में आते हुए देखना है, तो आपको इन सारे चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। 20 वचन को पढ़िएगा। व्यवस्था और चेतावनी की चर्चा किया करो। व्यवस्था और चेतावनियों की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले, यदि वे इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव ना फटेगी। हालेलुया। इसलिए तुम व्यवस्था और जो बाइबल जो चेतावनी देता है उसकी केवल चर्चा करें। हालेलुया। यदि इस व्यवस्था के अनुसार आप नहीं करते हो तो बाइबल कहती है तुम्हारे लिए पाँव ना फटेगी, मतलब प्रकाश नहीं आएगा, परमेश्वर का ज्योति नहीं आएगा, परमेश्वर का लाइट ना आएगा, पाँव ना फटेगा, प्रकाश ना होगा, अंधेरा ही रहेगा। और जानते अंधेरा किसको पसंद है? शैतान को। हालेलुया। और पाँव ना फटेगा, अंधेरा ही रहेगा। जो ओझे के पास भरोसा करते, ओझे के पास जाते, टोनों के पास जाते, तांत्रिक शक्ति पर भरोसा करते हैं, उसके लिए परमेश्वर का लोग हो और इस प्रकार का काम करते हो और आपके घर पर कभी भी पाँव ना फटेगा, कभी भी प्रकाश, कभी भी आप भलाई को नहीं देखेंगे, हमेशा अंधेरा छाया हुआ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए वचन जानो, बाइबल पढ़ो। और यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हो इसलिए ऐसा काम करते हैं बहुत लोग। कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? बस ईमानदारी से प्रभु को दिखाओ ताकि और ज्यादा पढ़ने के लिए सहायता करे। बहुत कमी है। हालेलुया। बाइबल पढ़ो। ये बाइबल रखने के लिए नहीं है, ये बाइबल पढ़ने के लिए है। अंत का दिन होगा, बाइबल नहीं मिलेगा, प्रभु के लोग नहीं मिलेंगे, वचन सुनाने वाले नहीं मिलेंगे, सब कुछ को प्रभु उठा लेगा। हालेलुया। यदि आत्मिक प्रकाश में आपको जीवन व्यतीत करना है तो आपको बाइबल पढ़ना है। यदि पढ़ने नहीं जानते तो उसको सुन करके आपको फॉलो करना है। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिलने पाए। व्यवस्था विवरण 9:18 का 9 वचन को पढ़े। जब तुम उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार, वहाँ के जातियों के अनुसार घिनौना घिनौना काम करना ना सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो, तुझ में ऐसा कोई ना हो जो अपने बेटे या बेटी को, अपने बेटा या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, आग में होम करके चढ़ाने वाला हो, या भावी कहने वाला, या भवी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या टोना, या टोना, या तंत्री, या बाजीगर, या ओझा से पूछने वाला, ओझा से पूछने वाला, या भूत सजाने वाला, भूत को जगाने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो, भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, या सब कुछ यहोवा के सामने घृणित है। हालेलुया। प्रभु ऐसे कामों से घृणित करता है। तुम जिस देश में रहते हो, जो अगल बगल जादू टोना करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, उस घिनौना काम ना सीखो। आज सुनते हैं गांव देहात में बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे गंदी चीज करते हैं, जो गंदा गंदा तंत्र मंत्र सीखते हैं, उसके बाद अपने बेटा अपने बेटियों को होम करके चढ़ाते हैं। भूतों का साधने वाला,
रात रात भर देखते हैं बाजीगर लोग, तांत्रिक लोग नंगे होकर कब्र स्थान में क्या करता है, वो तंत्रिक सीखता है। और जब गांव देहात में आकर के लोगों को इकट्ठा करके उस जादूगरी को दिखाता है, नजरों को बांध कर उसका कलाकारी को दिखाता है, किसके द्वारा, शैतानी पावर के द्वारा। और उसको मसीही लोग ज्यादा दिलचस्प से देखने लगते हैं। घिनौना काम है। बाजीगर, तांत्रिक, ओझाओं से जाकर पूछना। कोई लोग कहते मेरा हाथ को देख दो, मेरा भविष्य को बता दो। कोई लोग बताते, ओझा लोग, तांत्रिक लोग बड़ी ही एकदम आसानी से अपने भविष्य को जानने के लिए कहते मेरा हाथ को देखकर बताओ मेरे भविष्य में क्या है। जिस भविष्य को परमेश्वर ने बनाया है, क्या आपका भविष्य को नहीं जान सकता है? आपने कभी पूछा है परमेश्वर से कि प्रभु मेरा भविष्य आने वाला दिन में क्या होगा, मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा, मेरा घर में आपकी इच्छा क्या है? कभी पूछता है? लेकिन कोई बाजीगर आ गया, तंत्रिक आ गया तो ज्यादा मशीनों का भीड़ लग जाता है, हाथ भी दिखाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। अरे आपके भविष्य का रचना किसने किया है? परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर आपको बताएगा। हालेलुया। मैंने पूछा है परमेश्वर से, मैं जानती हूं कि मेरा भविष्य को परमेश्वर आगे क्या करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पूछना पड़ेगा। आप योद्धा के पास जाते हो, तंत्रिक के पास जाते हो, तो परमेश्वर का दृष्टि में बाइबल क्या कह रही है, या घिनौना काम है। उसके बाद आकर आप घुटने टेक कर माथा पटक दो, लाल कर दो, आपकी प्रार्थना ऊपर कभी नहीं जाएगा। 100% गारंटी देती हूँ, आपका प्रार्थना कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़े। और इन्हीं घृणित कामों के कारण, हाँ, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। ऐसे लोगों को तेरे सामने से परमेश्वर क्या करने पर है, निकालने पर है। कोई भी आशीष उसके जीवन में नहीं दिखाई देगा। जिसको परमेश्वर छोड़ देता है, उसके घर में प्रवेश करो, उसका घर पूरा सुनसान हो जाता है। उसके जीवन में कोई आशीषें नहीं दिखती है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का आनंद नहीं दिखाई देता, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन से क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, घृणित है। परमेश्वर ऐसे कामों से घृणित करता है। हाँ, 13 वचन को पढ़िए। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना, दीन बने रहना। हाँ, सिद्ध बने रहना। आमीन, आमीन। तो अपने परमेश्वर के सामने क्या बने रहना, सिद्ध। हालेलुया। और ये मिलावट नहीं करना। और जो मिलावट जिंदगी जीते हैं, इसलिए कई प्रार्थना का उत्तर अब तक आप नहीं पाते। ये मिलावट जिंदगी से परमेश्वर को पसंद नहीं है। एक संसार भी, और आने वाला जब समय मिले तो संसार में भी शामिल हो जाएंगे, और जब समय मिले तो प्रभु की महिमा में भी शामिल हो जाए। बहुत सारे दासों को मैंने देखा है, देखी है, लोग ऐसे ही करते हैं लोगों को खुश करने के लिए। लेकिन आप लोगों को खुश करने के पीछे होते हैं तो परमेश्वर आपसे कभी भी खुश नहीं होगा। हालेलुया। और परमेश्वर, केवल परमेश्वर का राज उन लोगों के लिए है जो उसके वचन पर हमेशा सिद्ध बने रहता है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिलने